नमस्कार, सी न्यूज भारत में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ रचा सिंह। वक्त हो चुका है न्यूज बुलेटिन का। तो बात करते हैं बलिया की, जहां नवागत पुलिस अधीक्षक देवरंजन ने अपराधियों को दी अपराध छोड़ने की चेतावनी। साथ ही चर्चा होगी बुलंदशहर की, जहां औरंगाबाद पुलिस ने 4 वाहन चोरों को किया गिरफ्तार। और बात होगी बुलंदशहर के आहार थाने की, जहां संस्कृत विद्यालय में छात्र के सुसाइड मामले में पुलिस ने प्रिंसिपल और आचार्य को भेजा जेल। और भी तमाम खबरों पर आइए करते हैं विस्तार से चर्चा। नवागत पुलिस अधीक्षक देवरंजन वर्मा ने अपराधियों के लिए दिए संदेश, छोड़ दे अपराध नहीं तो होगी कठोर कार्यवाही। बलिया में बेहतर कानून व्यवस्था लागू हो, पीड़ितों को न्याय दिलाने के लिए होगी पहली प्राथमिकता। अब पीड़ितों को नहीं लगाने पड़ेंगे एसपी कार्यालय के चक्कर, उनकी थाने में ही होगी सुनवाई। आपको बता दें कि बलिया के वर्तमान एसपी एस आनंद डीआईजी बनाए गए हैं। उनको डीआईजी यूपी एसटीएफ बनाया गया है, जिसके बाद लखनऊ रेलवे में तैनात पुलिस अधीक्षक देवरंजन वर्मा को बलिया एसपी बनाया है। बलिया में पदभार संभालते ही देवरंजन वर्मा का संदेश है कि अब अपराधियों की खैर नहीं है, पीड़ितों को न्याय दिलाने की ही पहली प्राथमिकता होगी। पदभार संभालते ही पुलिस अधीक्षक एक्शन मोड में दिखे और देर रात विशेष चेकिंग अभियान चलाया। चेकिंग के दौरान एक अवैध चाकू, 950 ग्राम अवैध गांजा, चोरी की एक मोटरसाइकिल व 60 लीटर अवैध कच्ची शराब बरामद की है। कोशिश यहाँ पर यही करेंगे कि जो हमारे शासन की जो प्राथमिकताएं हैं, उन प्राथमिकताओं के आधार पर पुलिसिंग। सबसे पहली प्राथमिकता तो यही है कि जो भी थाने पे आने वाले पीड़ित हैं उनकी प्रकरण की सुनवाई हो, और दूसरी चीज़ है कि वो जो उनका प्रकरण है उसके ऊपर जांच या विवेचना, जो भी यानी कि पुलिस को कार्रवाई करनी है, वो बहुत ही गुणवत्तापूर्ण और परिपूर्ण। ये प्राथमिकता रहेगी कि थानों पे जो सुनवाई की समस्या है उन सबका निदान हो, और प्लस सुनवाई होने के उपरांत जो पुलिस के स्तर से कार्रवाई अपेक्षित है, जांच होनी है, विवेचना होनी है, उसकी क्वालिटी और बढ़े। तो शासन की तरफ से लगातार कुछ निर्देश आते रहते हैं, और उन्हीं निर्देशों के अनुपालन में पुलिसिंग को हम आगे बढ़ाने का प्रयास करेंगे। अपराधियों को सजा दिलाने के लिए भी जैसे एक ऑपरेशन कन्विक्शन चलाया जा रहा है शासन की तरफ से, तो उस पर भी हम लोगों का फोकस रहेगा कि अधिक से अधिक जो अपराधी हैं उनको हम सजा दिलवाएं। थाना अध्यक्ष उनको किस तरह से आपका निर्देशित रहेगा कि जो पीड़ित है उनको किस तरह से न्याय दें, ताकि बलिया को न्याय, उनकी न्याय वहीं पे थाने पर ही हो जाए? इसके लिए अभी शासन के द्वारा जन सुनवाई अधिकारियों की एक व्यवस्था स्थापित की गई है, जिसमें हर एक थाने पर जन सुनवाई अधिकारी के रूप में कुछ डेडिकेटेड पुलिसकर्मियों तैनात किए जाते हैं कि जो कंप्लेनेंट्स को सुनेंगे, उसका प्रार्थना पत्र लेंगे, उसका रजिस्ट्रेशन करेंगे और उस पर कार्रवाई सुनिश्चित करेंगे। तो जो जन सुनवाई अधिकारियों की व्यवस्था शासन द्वारा की गई है थाने पर, उस व्यवस्था को और भी सुचारू तरीके से बलिया से सीनू संवाददाता राजू गुप्ता की रिपोर्ट। बुलंदशहर में चोरी के वाहनों को काटकर कलपुर्जे बेचने वाले गिरोह के 4 सदस्य गिरफ्तार हुए हैं। गिरोह के सदस्यों से 5 4 पहिया वाहन, 2 बाइक और भारी संख्या में कार और वाहनों के कलपुर्जे बरामद किए हैं। गोदामों में वाहन कटान का अवैध धंधा चल रहा था, जिसमें स्वाट टीम और औरंगाबाद पुलिस ने 4 शातिरों को गिरफ्तार कर लिया है। ये जनपद बुलंदशहर में स्वाट टीम और औरंगाबाद पुलिस की संयुक्त कार्यवाही में ये 4 लोग आज अरेस्ट किए गए हैं, और जिसमें कई गाड़ियां बरामद हुई हैं, और ये लोग अवैध कटान किया करते थे गाड़ियों की, और उसमें जो विस्तृत उसकी जांच की गई, तलाशी ली गई, तो वहाँ पे इनके गोदामों से कुल अभी तक हम 2 गाड़ी कनेक्ट कर पाए हैं जो चोरी की गाड़ियां हैं, और 5 जो साबुत कारें भी मिली हैं 4 व्हीलर्स, और बहुत सारे सामान जो कटाई के औजार हैं, सिलेंडर वगैरह, गैस कटर वगैरह, और तमाम चेसिस और जो इंजन के पार्ट्स हैं वो मिले हुए हैं। और 4 लोग इसमें अरेस्ट किए गए हैं। जो मेन आदमी है वो औरंगाबाद क्षेत्र का ही रहने वाला भूरे उर्फ रजा हुसैन है, उसके साथ 3 लोग और अरेस्ट हैं। बाकी 3 लोग मौके से फरार हैं, उनके लिए हमारी टीमें लगी हुई हैं, जल्दी उनको भी पकड़ लिया जाएगा। ये लोग विभिन्न जो हरियाणा नंबर की कई गाड़ियां मिली हैं, और यहाँ के उत्तराखंड से लेके यूपी के नंबर तक की गाड़ियां मिली हैं, दिल्ली के नंबर की गाड़ियां मिली हैं। इनको अवैध रूप से काटते थे, इनके पास कोई लाइसेंस नहीं था, और कुछ जो सस्पेक्टेड वाहन हैं, सस्पेक्टेड जो चेसिस नंबर हैं, इंजन नंबर हैं, उनकी जांच की जा रही है। आगे इसमें विस्तृत रूप से इन्वेस्टिगेशन किया जाएगा। इन पे सर पूर्व में भी कोई मुकदमे हैं?
इन लोगों को? इसमें एक व्यक्ति है जिसके ऊपर पहले भी मुकदमा है इस तरीके का, बाकी और लोगों का आपराधिक इतिहास तलाशा जा रहा है, देखा जा रहा है। सर ये गाड़ियाँ ये खुद चोरी करते हैं, कहीं से चोरी करने वाला इनकी बात लागू देते हैं? इनका एक नेटवर्क पता लगा है अभी इनिशियल जांच में, तो उसमें कुछ मैकेनिक से संपर्क है और अन्य लोगों से संपर्क है, तो उनके ज़रिए ये प्राप्त करते थे और डायरेक्ट भी प्राप्त करते थे। तो इसका इन्वेस्टिगेशन किया जा रहा है, आगे जो भी नाम इसमें प्रकाश में आएंगे उनको भी बुक किया जाएगा। सर पार्ट्स की सप्लाई करते थे क्या ये आगे? पार्ट्स भी आगे जो पार्ट काटे गए उनको बेचा जाता था कहीं न कहीं कबाड़ियों को, उन पर भी कार्रवाई की जाएगी। अब ये इन्वेस्टिगेशन के दौरान जिनका भी नाम प्रकाश में आएगा किसी को छोड़ा नहीं जाएगा, क्योंकि ये अपराध और अपराधियों के विरुद्ध जीरो टॉलरेंस नीति है एसएसपी साहब की। ठीक। बुलंदशहर से सीनू संवाददाता अदनान इबाद की रिपोर्ट। बुलंदशहर में संस्कृत विद्यालय में छात्र के सुसाइड मामले में पुलिस ने आरोपी प्रिंसिपल और आचार्य को जेल भेजा है। कल श्री रुक्मणी वल्लभ संस्कृत महाविद्यालय में कक्षा 9 के छात्र गगन शर्मा ने फांसी लगाकर आत्महत्या की थी। मृतक गगन शर्मा के परिजनों ने प्रिंसिपल और आचार्य पर छात्र को मानसिक और शारीरिक रूप से परेशान करने का आरोप लगाया था। पुलिस ने आरोपी प्रिंसिपल और आचार्य को गिरफ्तार कर जेल भेजा था। मामला आहार थाना क्षेत्र के रुक्मणी वल्लभ संस्कृत महाविद्यालय का है। आहार में एक महाविद्यालय में एक छात्र ने सुसाइड कर लिया था। इस मामले में कितनी गिरफ्तारी हुई? ये थाना आहार क्षेत्र में वहाँ एक स्कूल है जिसमें कि एक बच्चा जो कि मेरठ का रहने वाला है वहाँ पढ़ता था, उसके द्वारा सुसाइड कर ली गई और परिवार की तहरीर के आधार पर मुकदमा पंजीकृत किया गया है व 2 लोगों की गिरफ्तारी सुनिश्चित की गई है। इसमें उल्लेखनीय ये है कि लगभग 1 महीने पूर्व भी इस प्रकार की घटना स्कूल में हुई थी और इसकी गंभीरता से जांच करने के लिए एक एसआईटी का गठन किया गया जो कि एसपीआरए के नेतृत्व में जांच करेगी और जो कुछ भी वहाँ घटा है उसकी बारीकी से जांच और उसके आधार पर अग्रिम विधिक कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। बुलंदशहर से सीनू संवाददाता अदनान इबाद की रिपोर्ट। 8 सूत्री मांगों को लेकर बिहार प्रदेश फेयर प्राइस डीलर्स एसोसिएशन के प्रदेश महामंत्री वरुण कुमार सिंह के आह्वान पर पूर्वी चंपारण जिले के घोड़ासहन प्रखंड के जन वितरण प्रणाली विक्रेता भी बीते 1 जनवरी से हड़ताल पर चले गए हैं, जिससे प्रखंड में अनाज वितरण बंद है। इस कड़ी में सोमवार को घोड़ासहन प्रखंड के डीलर संघ ने अपनी 8 सूत्री मांगों का एक ज्ञापन पत्र घोड़ासहन बीडीओ बिंदु कुमार को सौंपा। इस दौरान प्रखंड कार्यालय पर घोड़ासहन प्रखंड अध्यक्ष प्रमोद कुमार सिंह के नेतृत्व में पहुंचे दर्जनों पीडीएस विक्रेता ने बीडीओ बिंदु कुमार से अपनी मांगों को पूरा करवाने के लिए मांग पत्र सौंपा तथा वरीय अधिकारियों तक उक्त मांग पत्र को पहुंचाने की अपील की। बीडीओ को दिए ज्ञापन पत्र में डीलर संघ ने विभिन्न मांगे पूरा करने की मांग की, जिसमें मुख्य मांग सभी डीलरों को 30,000 रुपये प्रति माह दिया जाए, खाद्यान्न में प्रति क्विंटल 1 किलो शॉर्टेज दिया जाए, दुकान संचालन के लिए प्रति दुकान का किराया, बिजली बिल, स्टेशनरी, पॉश मशीन मरम्मती का खर्चा, तौलने वाले टेबल खर्च प्रति क्विंटल 200 रुपया दिया जाए, जिसमें साथ ही बताया गया कि हरियाणा सरकार 200 रुपये प्रति क्विंटल, गोवा सरकार 250 रुपये, दिल्ली सरकार 200 रुपये देती है, उसी तरह बिहार सरकार में भी लागू किया जाए। का मांग है, 8 सूत्री मांग है जो बिहार प्रदेश और उसके बाद में जो है कि पूरे देश में जो है कि हड़ताल का जो है किए हुए हैं, जिसमें हमारी फर्स्ट मांग है कि हमको 30,000 रुपये मान दिया जाए। दूसरी मांग है कि हमको जो है कि भाड़ा जो है कि मकान का जो है, बिजली बिल जो है कि कागज़ का बिल है, ये सारे जो है कि उसके बाद में जो है कि 200 रुपये प्रति क्विंटल दिया जाए। तीसरी मांग हम लोग का है कि हम लोग के मर जाने के बाद जो है कि हम लोग का आश्रित यानी नोमनी को जो है कि स्वतः जो है कि लाइसेंस जो है कि बने करा दिया जाए, तो सरकारी छुट्टी दिया सरकारी छुट्टी दिया जाए, हफ्ता में 1 दिन सरकारी छुट्टी दिया जाए। कि सर्वोच्च न्यायालय के आदेशानुसार डीपी माधव अवकाश प्राप्त माननीय न्यायाधीश की अध्यक्षता में गठित निगरानी समिति के प्रतिवेदन के आधार पर बिहार सरकार के खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग के पत्रांक संख्या 460 दिनांक 27/10/10 को निर्गत आदेश के अवलोक में जन वितरण
विक्रेता को समान आमदनी दिया जाए। लाभुकों के साथ बरोबर जो है कि बने पूरे पंचायत का जो है कि आवंटन जो है कि संबंध किया जाए। छठा है, विभागीय स्तर पर 2019 के निर्गत 4G जो मशीन हम लोग को दिया गया है, जो आजकल जो है कि काम नहीं कर रहा है, उसको जो है कि 5G में बदला जाए। सातवां मांग हमारी यह है कि कोरोना काल में जितने भी हमारे विक्रेता जो डेथ कर गए हैं, उनको कम से कम जो है कि 50,000 का जो है कि 50 लाख का जो है कि मुआवजा दिया जाए। आठवां मांग है कि विभागीय सचिव या प्रबंधक निदेश राज्य खाद्य सरकार के स्तर पर समीक्षा जिलावार वर्ष 2013 से लेकर मार्च तक 2020 तक जो मार्जिन मनी हम लोग का बकाया है, उसको एक मुश्त से जो है कि मोतिहारी से सीनू संवाददाता राहुल कुमार की रिपोर्ट। मऊगंज जिले के देवतालाब तहसील क्षेत्र के ग्राम झौरा निवासी मेवालाल शर्मा नागालैंड में असम राइफल में नायब सूबेदार के पद पर कार्यरत थे। ड्यूटी के दौरान हृदय गति रुकने से शहीद हो गए थे। आज उनका पार्थिव शरीर गृहग्राम झौरा लाया गया, जहां पर सैन्य सम्मान के बाद अंतिम विदाई दी गई। इस मौके पर मृतक सैनिक के परिजन, रिश्तेदार और मऊगंज जिले के पूर्व सैनिक संगठन के लोग तो मौजूद थे, लेकिन मऊगंज जिला प्रशासन की ओर से पुलिस या अन्य अधिकारी कोई भी सैनिक को अंतिम विदाई देने नहीं पहुंचा। जबकि शासन की गाइडलाइन है कि अगर भारतीय सेना का जवान ऑन ड्यूटी शहीद होता है या अन्य कारणों से मौत होती है तो मौके पर स्थानीय प्रशासनिक अमला मौजूद होना चाहिए और मृतक सैनिकों को राजकीय सम्मान के साथ अंतिम विदाई देनी चाहिए। पूर्व सैनिक संगठन के पदाधिकारी ने जिला प्रशासन के इस कृत्य की निंदा करते हुए कहा कि ऑन ड्यूटी सेना का जवान शहीद हुआ है तो उसे राजकीय सम्मान जिला प्रशासन द्वारा दिया जाना चाहिए। ये बड़ी प्रशासनिक चूक है। आज आप लोग झौरा ग्राम में आए हैं, क्या है पूरा मामला? हम लोग अखिल भारतीय पूर्व सैनिक सेवा परिषद जिला इकाई मऊगंज से हम लोग आए हुए हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, यहाँ पर अमर शहीद नायब सूबेदार मेवालाल शर्मा जी जो ऑन एक्टिव सर्विस जो है शहीद हुए हैं। और ऐसे में जैसे कि सरकार की गाइडलाइन है कि ऐसे में जितने भी प्रशासनिक पदाधिकारी हैं उनको आकर के एक जो राष्ट्रीय सम्मान देना चाहिए शहीद को, तो यहाँ देखने को नहीं मिल रहा है। जबकि कोई भी इस तरह की घटना होती है तो सबसे पहले थाने में रिपोर्ट किया जाता है और वहाँ से जो है तो सभी प्रशासनिक अधिकारियों को सूचित किया जाता है। फिर भी यहाँ पर जो है तो निष्क्रियता देखी जा रही है, जो कि एक अत्यंत दुखद और निंदनीय है। रीवा से सीनू संवाददाता अर्जुन तिवारी की रिपोर्ट। फिलहाल न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों की जानकारी के लिए आप देखते रहें सी न्यूज़ भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।